थे। देखिए, मैं जो ब्रेस्टर साहब कह रहे थे ना कि नया वर्ल्ड ऑर्डर जो हमने बनाया, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट वो हमने नहीं बनाया। जिन्होंने बनाया वो खुद ही उसकी वायलेशन कर रहे हैं। हमें तो बताया गया कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, और चाहे लिंडसे ग्राम बात कर रहा हो और पेट हेग्सेट बात कर रहा हो या बात कर रहे हो ट्रंप साहब, वो अमेरिकन की इंटरेस्ट को सामने रख के बात करेंगे। सर वो हेक्सेट जो है वो तो क्रूसेड की बात कर अच्छा, रहा है, आप देखिए क्रूसेड की वो तो बात, होली वॉर्स की बात कर आप रहे बात देखिए, ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं, मगर पता नहीं ईरान कब शिकस्त मानेगा। मतलब अगर आप जीत चुके हैं तो उन्हें शिकस्त माननी चाहिए, यार कब मानेगा। और हेग्सेट साहब क्या कह रहे हैं कि जो है वो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर डिसाइड हुए हैं, उन्हें चाहिए कि न्यूक्लियर का ऑप्शन छोड़ दें। ये देखें उनकी इनएबिलिटी और डिस्कनेक्ट बीच में बातचीत के। तो जो सर अमेरिका न्यूक्लियर की वैसे एक्सक्यूज है, आपकी एक्सक्यूज बना रहे कतरकलामी हैं, हो जाती है, क्योंकि डार साहब ने अब फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी वजाहत की है। उससे पहले ओमान ने वजाहत की थी कि मान न्यूक्लियर के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका था, उसके बावजूद हमला कर और दिया। देखिए बातचीत हो रही थी पहली दफा भी, लास्ट ईयर जून में अटैक कर दिया बातचीत के दौरान, इस दफा भी कर दिया। तो ये जो अमेरिका हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहेगा, हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। और अब देखें, हम समझते थे कि 1948 से जब से बना है 4 से 5 बिलियन डॉलर हर साल दे रहे हैं। अब रिपोर्ट आई कि पिछले 2 सालों में 23 बिलियन डॉलर दिया है, 11-12 बिलियन डॉलर हर महीने साल दे रहे हैं। देखें, अमेरिका इसराइल को दे रहा है, इतनी बड़ी सपोर्ट उनको ये कर रहा है। और नेतन्याहू का तो सर्वाइवल इसी में है कि जंग प्रलॉन्ग करे और मैं वज़ीर आज़म रहूं, वरना उसके तो अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं। ईरान देखें, ईरान जो है एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक सिविलाइजेशन है, एक उसकी हिस्टोरिक है पर्शियन एम्पायर की, और वो जोग्राफी लिहाज से दुनिया का, उसको फोर्ट्रेस कहते हैं, चारों तरफ से माउंटेन्स में घिरा हुआ है। आज खबर आई कि 1882nd एयरबॉर्न डिवीजन को तैयार कर दिया गया है, उसको कैरोलिना के पास, उसको कह रही तैयार हो जाओ, एक्सरसाइज वगैरह छोड़ो, यू कैन बी एयर लिफ्टेड एनी टाइम। मेरा ख्याल अगर और ले लिफ्ट किया तो इन बिल्कुल ही फंस जाएंगे। तो ईरान इनको एम्ब्रॉयल कर लेगा। आप कहते हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड की तरफ जा सकते हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड के देखें जाएंगे तो फंस जाएंगे ना, बिल्कुल फंस जाएंगे। कर तो सकते हैं, कैपेबिलिटी है, बट यह कि जैसे अभी तरह स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके, फिर भी नहीं कर सकेंगे। देखिए ईरान जो है अभी भी, आज भी उसने 50-60 उसने जो है स्ट्राइक, हम मिसाइल दागे हैं इसराइल के ऊपर। और हमें तो मीडिया क्योंकि कंट्रोल्ड बाय है यूएस, यहूदी लॉबी, तो पूरी खबरें भी नहीं आ रही, बट इसराइल की ठीक पिटाई हो रही है। और अगर और इसने 2 हफ्ते पिटाई की इसकी, ईरान ने इसकी इसराइल की, तो इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है रिजीम चेंज नहीं हो रही, और ईरान को अब रियलाइज हो जाना चाहिए कि अगर न्यूक्लियर ऑप्शन पहले हासिल कर लेते, पिछले कई दहाइयों से सुन रहे थे कि हफ्ते दूर हैं, महीनों दूर हैं, एक स्क्रू दूर हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों इन्हें हासिल नहीं किया।